अच्छा, कितने लोगों के घर पर राशन आ रहा है? ईमानदारी से बताना, आ रहा है? अरे तो आप क्या चचा ऑटो में भेज रहे हैं? गजबे कर रहे हैं आप, मतलब आपके यहाँ घर पे खाना भी आए। दिल्ली की तरह लाइए ना आप, जैसे दिल्ली में घर घर जो है राशन पहुंचाने का काम केजरीवाल करते थे, ऐसा ही आप उत्तर प्रदेश में करवा दिए हमारे यहाँ पे। हमारे लिए तो जब बेनिफिट हो, जब आपका कहना सही होगा कि राशन आ रहा है, आना और लाने में फर्क होता है मैडम। जब मेरे बच्चे वहाँ लाइन में लगे होते, मैं मजदूरी पे जाता हूँ, मेरे बच्चे लाइन में लगे होते, वहाँ आपको जा करके पता चलेगा कि कितना समय बर्बाद होता है। और मैडम जाती हैं, बच्चे जाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे 5 किलो की अथॉरिटी देती है सरकार, वहाँ से मिलता है 4 किलो राशन हमको। एक किलो का घपला हो रहा है। ये आपको कई बार चैनलों पर चलवा दे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, इन डीलरों पर कोई असर नहीं पड़ पाता। नहीं, आप ये बात कहिए और मैं आपकी इस बात को पक्का पहुंचाऊंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जितने भी घपले घोटाले हैं सब कुछ आप इनको कवर करिए और आगे तक पहुंचाइए सरकारों तक। नहीं, आप कह रहे हैं कि 5 किलो का राशन है, उसमें से 1 किलो खा जाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं, ये तो हर किसी का काम है। 4 ही किलो आता है जी, 4 किलो आता है राशन। आपको मिलता है? जी, राशन मिलता है। माशाल्लाह, हट्टे कट्टे से जवान हो। राशन करके क्या करोगे? नहीं, मोदी सरकार राशन दे रही है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन मोदी सरकार ने तेल खत्म कर दिया, चना खत्म कर दिया, इससे क्या, देखो ये तो गलत बात हुई ना भाई। अब तेल खरीदना पड़ रहा है, चना खरीदना पड़ रहा है दुकानों से, उस चीज से लेकिन फायदा नहीं हो रहा, बस खाली। अरे पर मोदी जी देश चला रहे हैं कि होटल चला रहे हैं? ये मोदी जी को होटल भी चलाना चाहिए ना। हमारे देश में गरीबी बहुत है, ये गरीबी खत्म कराओ। आप काम क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करते हैं आप? फिलहाल कुछ नहीं कर रहा इस टाइम। गरीब हैं आप? नहीं, गरीब तो नहीं हूँ, सही हूँ, ठीक हूँ। कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो ऊपर वाला देता। ऊपर वाला कहाँ से? एटीएम है क्या? ऊपर वाला कैसे पैसे दे? ऑटोमेटिकली हम तो मस्जिद में जाओ, अपना क्या नाम है, नमाज पढ़ो और दुआ मांगो, वो तुरंत पैसा लो। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? समझदारी की बात करो ना, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है पूरा देश देखेगा, सीरियस मामला है। आप मेरे खुदा को इस चीज़ में घसीट रहे हो ना, गड़बड़ी। आप मज़े मज़े में ये सारी बात के मैं जाता हूँ और मैं दुआ मांगता हूँ और ऊपर वाला मुझे पैसे देता है। अरे ऊपर वाले ने कहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐसे मुफ्त की रोटी तोड़ना इज़ नॉट गुड प्रभु। और आप यहाँ बैठे बैठे जाएंगे अल्लाह मुझे ऊपर से पैसा दे दे। अरे थोड़ी अक्ल भी मांग लेते। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो। और ये बढ़िया बढ़िया मोबाइल तो चलाएंगे, लेकिन अपन हाथ पैर नहीं चलाएंगे। जी, हाथ पैर भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथ पैर तो बस ऐसे ही चल रहे हैं ना, अल्लाह पैसा दे दे। कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, काम तो देखो अभी तो फिलहाल कुछ काम है नहीं, जो बात है काम करेंगे। और 24 में ऐसा क्या होगा? 24 में तो बस धमाका होगा, जब सरकार चेंज होगी। धमाका मतलब आप जब धमाका बोलते हैं तो उसके 10-10 माने हो जाते हैं, याद रखिएगा। जी, चलो ठीक है। यूँ बोलिए राजनीतिक धमाका। राजनीतिक धमाका होगा। मैंने बचा लिया है आपको। आप कुछ और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। सुना आपने, राशन आ रहा है, घर तक पहुँचा दीजिए, बेहतर होगा। काम नहीं कर रहे हैं, पर भैया के पास बढ़िया फ़ोन है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आज़ादी के बाद में आप और आपका चैनल हम मुसलमानों के बीच में आया है, उसका हालचाल पूछने। और जो सच दिखाती है वो दुनिया देखती है। इस समाज की जो हालत है आपने घर घर जाकर देखी है। मैं सलाम करता हूँ पत्रकारिता को और सलाम करता हूँ मैं आपके इस चैनल को। मोदी, मुल्क और मुसलमान, ये टाइटल आपका है। मोदी, योगी, मुसलमान और हिंदुस्तान। सर योगी नहीं है ना इसमें, खाली मोदी है अभी। कोई बात नहीं। मोदी हिंदुस्तान और मुसलमान बेपनाह प्यार करता है, क्योंकि वही उसका मुल्क है। उसके पूर्वज इस माटी में दफन है। नहीं सर, वो मुल्क से प्यार कर सकता है, पर मोदी से प्यार करने वाली जो बात है वो कितने लोग मानेंगे? मैं वो बता रहा हूँ, मोदी जी से प्यार इसलिए करता है कि आप दिल्ली से आप जब आए हो, कि बाई रोड आए हो, काश इससे आज 14 से पहले आए होते तो 5 घंटे आपको लगते। आज रोड ऐसा बना दिया है कि आज दुनिया देखने आती है। मेरठ रोड के साथ सर्विस रोड नहीं दिया हमारे यहाँ, वहाँ सर्विस रोड। लेकिन रोड बना है, सर्विस लेन नहीं दिया है, और अंदर तक की सड़क जो है वो रोक। 50,000 की आबादी का ये गांव है और 95% मुस्लिम आबादी है यहाँ पे। हम लोगों ने डिमांड की थी, इन लोगों ने रोड अच्छा बनाया। नितिन गडकरी, नो डाउट मैं उनका फ़ैन हूँ, अच्छा काम किया। पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे रोड बनाए, चाहे मेरठ एलिवेटेड ये एक्सप्रेस वे हो, चाहे हमारा यहाँपुर तक हो, मुरादाबाद वाले पे काम चल रहा है। हम लोग यहाँ पे डिमांड लेके गए थे, हमारे यहाँ के जो उस टाइम एमएलए थे वो भी गए थे, नितिन गडकरी से बात हुई थी, उनसे टाइम भी लिया था। 50,000 की आबादी का गांव 2 पार्ट में बांट दिया क़यामत तक के लिए। आज की डेट में
या तो 10 रुपए ऑटो को दे के आएगा उस तरफ का आदमी इस तरफ, या फिर 15 मिनट में रोड क्रॉस करके आएगा। सड़क बनाई लेकिन काट दिया बीच में से। एक है प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना से रोड बनी है पूरी, जहां आप यूपी के जगह जगह आप जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योजना जो नोएडा अथॉरिटी करती है, तो उसका काम है गली और चौराहे का काम करना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, मगर प्रधानमंत्री जी ने जो है पूरे काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना और उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क योजना दोनों अलग हैं, आपने दोनों को कैसे मिला दिया, वो सवाल। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है हमारा, अभी आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, जिंदल नगर से ढवारसी गांव पड़ता है, 5 किलोमीटर का टुकड़ा है, 4-4 फीट गहरे गड्ढे। बताइए। सिर्फ इसलिए रोड नहीं बन रहा क्योंकि उस गांव में मुस्लिम रहते हैं। हाँ बताइए। जब दिक्कत हो रही है तो जब हमारे समाज के लोग जाएंगे तो वो भी दिक्कत धीरे धीरे दूर होगी। मदरसा आधुनिकीकरण से मैं टीचर हूँ, और जब जो है मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा था कि मैं मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। उसके लिए टीचरों के आवेदन हुए, मैंने भी आवेदन किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आधुनिकीकरण से टीचर हूँ। लेकिन 7 साल से हमारी सैलरी रुकी हुई है। अब हम क्या करें? अब हम बच्चों को कहाँ से लाएं खाने के लिए? आपका सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद? उसके बाद हमारी सैलरी आती थी, और हमारी 7 साल से सैलरी रुकी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट 12,000 देती थी और 3,000 स्टेट गवर्नमेंट देती थी। पिछली 1.5 साल पहले तक स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और 7 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा रुका हुआ है, हमारा अभी तक नहीं दिया। हम किसी से नफरत नहीं करते, हमारी अपनी डिमांड है कि हमें जो है, जैसे हम मदरसा मॉडलाइजेशन के तहत टीचरों को शिक्षा दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, हटे नहीं है हम, आज भी दे रहे हैं, हमारी कम से कम सैलरी तो दी जाए। 7 साल हो गया। कारण क्या बता रहे हैं? कारण पहले तो जांच दिए हमें 2 साल, जांच पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम जाते हैं और ऑफिस वाले हमें जो है गाजियाबाद ये कह देते हैं, भाई ऊपर से ऑर्डर नहीं है तो हम क्या करें। हम इसके लिए लखनऊ तक गए। तो आप ये कह रहे हैं 7 साल से केंद्र सरकार की तरफ से जो आपको पैसा और सैलरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और राज्य सरकार की तरफ से आपको जो मिलता है मामूली सी सैलरी वो ज़रूर मिल रही है। वो 1.5 साल से वो भी रुकी हुई है। 1.5 साल से वो भी रुकी हुई है। तो यहाँ ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और नाहल का निवासी हूँ, और उर्दू मीडियम जूनियर हाई स्कूल मकतब जो है पुराना 49 से वहाँ मान्यता है। जब से मैं उस मदरसे में जो है, अब 10 साल से वहाँ टीचर हूँ, लेकिन 7 साल से हमारी सैलरी रुकी हुई है। हमारी डिमांड है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सैलरी रुकी हुई है मैम। हमारी डिमांड है, अगर आप मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं मुस्लिमों में, तो कम से कम मॉडर्न टीचरों को सैलरी तो दें। मॉडर्न टीचर को सैलरी देने की डिमांड यहाँ पर एक टीचर करता हुआ, उसके मन में ये जो, भाई 7 साल से किसी को अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो आप क्या चाहते हैं, वो क्या करेगा? फिर भी ये एक टीचर है जो अपनी पढ़ाई का या पढ़ाने का काम नहीं रोक रहे हैं। तो सरकारों को इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। 7 साल से अगर आपने सैलरी रोकी है तो किस बिना पर रोकी है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की जरूरत है। गाजियाबाद जिले में अपर गंग नहर के किनारे बसा है मसूरी। ये इलाका गाजियाबाद शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मसूरी की जनसंख्या 23,000 है। इसमें 12,108 पुरुष जबकि 10,870 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट है 56%। गाजियाबाद तहसील में 3/4 हिंदू आबादी है, लेकिन मुसलमान यहाँ उम्मीदवारों की हार जीत तय करने वाली स्थिति में है। हिंदू आबादी 75.71% है, जबकि 22% मुसलमान है। जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई मिलाकर यहाँ 2% के करीब है। इलाके में गंदे पानी का जमाव सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पीने के पानी की सप्लाई भी यहाँ की मुख्य समस्या है। मसूरी थाना इलाके में क्राइम रेट भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में क्राइम पर लगाम लगाई गई है।